हेलो एवरीवन, दिस इज़ रवि आनंद एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10 का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर है यानी रियल नंबर्स, उसके थ्योरी के पार्ट को हम लोगों ने पूरे अच्छे से डिटेल से समझा। और चूँकि रिवाइज सिलेबस था यानी कि सिलेबस को कम करके दिया गया है, 2024 में जो आएगा उसमें थोड़ा कम करके सिलेबस आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। तो उसी के सीरीज़ में आज अगला वीडियो है जो कि यानी फर्स्ट चैप्टर यानी रियल नंबर से जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने पूछे गए हैं पिछले 5 सालों में, उन सभी को हम लोग एक एक करके सभी का सोल्यूशन दिखाएंगे, ठीक है। और एक्सप्लेन भी करेंगे ताकि हमको ये पता चले कि स्टेप क्या होता है, कैसे किसी क्वेश्चन को उसके स्टेप के थ्रू सोल्यूशन करेंगे, स्टेप बाई स्टेज उसका कैसे हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगर हम देखें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम ऑफ द लिस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लिस्ट प्राइम नंबर इज। क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम ऑफ द लिस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लिस्ट प्राइम नंबर इज। ऑप्शन ए है 1:2, बी 2:1, सी है 1:1 और डी ऑप्शन है 1:3। तो चलिए एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन इस वाले को हम लोग उठाते हैं और यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन यहाँ लेते हैं और इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम जाते हैं द रेशियो किसका पूछ रहा है, एचसीएफ टू एलसीएम। और किसका एचसीएफ, तो कंपोजिट नंबर, लिस्ट कंपोजिट नंबर एंड लिस्ट प्राइम नंबर। हम लोग पता है कि लिस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है और लिस्ट प्राइम नंबर क्या होता है। पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है। तो हम लोग कंपोजिट नंबर समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है कि जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो। एक जैसे कि एग्जांपल के थ्रू हम लोग ले 4 के कितने फैक्टर होंगे, तो 1 एक फैक्टर है, 2 एक फैक्टर है और 4 खुद एक फैक्टर है, यानी इसके 3 फैक्टर हो गए। यानी वैसा नंबर जिसका 3 या 3 से अधिक या 2 से अधिक जिसका फैक्टर उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंपोजिट नंबर। और इसके केवल 2 फैक्टर होंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्राइम नंबर। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा था एचसीएफ और एलसीएम निकालना का रेशियो निकालना है किसका, कंपोजिट नंबर, लिस्ट कंपोजिट नंबर और लिस्ट प्राइम नंबर। तो हम लोग जानते हैं कि लिस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, लिस्ट कंपोजिट नंबर का हम लोग देखें, लिस्ट कंपोजिट नंबर की अगर बात करें हम लोग यहाँ एनो लिख देते हैं, एनो मतलब नंबर हो गया, ठीक है। अगर नहीं दिक्कत है तो यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ कि लिस्ट कंपोजिट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, लिस्ट कंपोजिट नंबर की अगर बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4। अब ये क्यों 4 हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि 1 है, 1 क्या होता है, ना ही ये एक प्राइम नंबर है और ना ही एक कंपोजिट नंबर है। 1 इज नाइदर ए कंपोजिट नंबर नोर ए प्राइम नंबर। सो और 2 और 3 हम लोग जानते हैं कि कैसा नंबर ये प्राइम नंबर है। तो अगला नंबर कौन सा होगा 4, यानी यही एक नंबर है जो कि इसके 3 फैक्टर है, इसलिए कंपोजिट नंबर है। यानी पहला कंपोजिट यानी सबसे छोटा, लिस्ट पूछ रहा था, लिस्ट कंपोजिट नंबर के बारे में बात कर रहा था, लिस्ट कंपोजिट नंबर, इसीलिए हम लोग लिस्ट लेंगे। अगला अगर लिस्ट हम लोग प्राइम नंबर की बात करें, लिस्ट प्राइम नंबर की बात करें तो लिस्ट प्राइम नंबर हमारा क्या हो जाता है, तो लिस्ट प्राइम नंबर हमारा हो जाता है 2। यहाँ देख रहा है पहला प्राइम नंबर 2 है और इकलौता इवन प्राइम नंबर भी है, ठीक है। तो अगर बात अब क्या बोलेंगे, द रेशियो ऑफ एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ निकालना पड़ेगा हमको, तो 2 है एक और एक 4 है, तो हम लोग निकालते हैं एचसीएफ। तो हम लोग को पता है कि 2 और 4 का एचसीएफ क्या होगा, 2 ही होगा, ठीक है। अब देखिए 4 को यहाँ लिख सकते हैं 2 × 2 और यहाँ से पता है तो 2 और दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है कॉमन, इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसलिए एचसीएफ 2 हो जाएगा। और एलसीएम क्या हो जाएगा बताइए, तो जो 2 पे पावर इसको लिख सकते हैं ऐसे, 2 पे पावर 2 भी लिख सकते हैं, तो मैक्सिमम पावर 2 पे पावर 2 है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2 पे पावर 2, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 4, एचसीएफ कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 4। जो मैक्सिमम पावर होता है वो एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ मैक्सिमम पावर 2 पावर 2 था, यहाँ मैक्सिमम पावर 2 पे पावर 1 था, 2 पावर 2 मैक्सिमम पावर है, इसलिए हम लोग एलसीएम मैक्सिमम पावर लेते हैं। अब क्वेश्चन पूछा था रेशियो ऑफ एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ हमारा है, एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो पूछ रहा था, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ कितना निकला हमारा 2, एलसीएम कितना निकला है 4। हमको पता है 2 से 4 कितने बार 2 पर टाइम्स एलसीएम, यानी 1:2 आ जाएगा। अब 1:2 कहाँ पे हम लोग का ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए ही है हमारा, क्या है 1:2, यानी कि 1 इज द करेक्ट आंसर। कोई पूछना था द रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम, तो रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम, एचसीएफ 2 था और एलसीएम हमारा निकल गया था 4, और उन दोनों का पूछा था रेशियो, तो एचसीएफ 2 हो गया, एलसीएम 4, तो 2 और 4 कैसे 1:2। ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं।
ठीक है, आप लोग ने इसलिए होगा, यानी फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का ये वाला, इसका आंसर हो गया, यानी 1:2 होगा। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। किस पे आते हैं? सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड यानी कि ये वाला क्वेश्चन, ये सेकेंड नंबर। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये फर्स्ट नंबर था, मान लेते हैं ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। 2 नंबर है और वो रेशियो है 2:3 के, एंड देयर एलसीएम इज 180, और उन दोनों नंबर का एलसीएम जो है वो कितना दिया है? 180 गिवन है। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर? तो इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या होगा? तो पहले नंबर दिया हुआ है, तो मान लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन में कि मान लेते हैं हम लोग कि एचसीएफ मान लेते हैं, लेट 2 नंबर दिया है 2 और 3 रेशियो में दिया हुआ है, तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट द फर्स्ट नंबर भी, लेट द रेशियो 2 नंबर होता है, एक ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो फर्स्ट नंबर को मान लेते हैं लेट द फर्स्ट नंबर भी 2x, एंड फर्स्ट नंबर को क्या मानते हैं? 2x। 2x क्यों माने? क्योंकि 2 और 3 के रेशियो में, तो फर्स्ट नंबर 2 है तो नंबर तो हमको पता नहीं है, निकालना है, इसलिए 2x मान लिए। एंड द सेकेंड नंबर इज, एंड द सेकेंड नंबर इज 3x, और दूसरा नंबर हम लोग क्या मान लिए? 3x मान लिए। क्यों? कि वो 2 और 3 के रेशियो में दिया था, इसलिए हम लोग 2x और 3x के फॉर्म में नंबर को हम लोग मान लिए। रेशियो में दिया था, हम लोग नंबर में 2x और 3x मान लिए। अब देखिए हम लोग, और हम लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में देखा था कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं किसी भी 2 नंबर्स का। तो यहाँ पे 2 नंबर्स हम लोग मान लिए, फर्स्ट में 2x है और सेकंड में 3x है। तो अगर हम लोग 2x को देखिए, लिख सकते हैं 2 × x, तो बिल्कुल 2 × x 2x हो जाएगा, और 3x अगर लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा? 3 × x। अगर यहाँ से हम लोग एलसीएम की बात करें तो एचसीएफ तो साफ साफ दिख रहा है कि x होगा। यहाँ पे हम लोग अगर एलसीएफ एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x। तो x को तो निकालना है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द व्हाट इज द एचसीएफ, x का वैल्यू निकालना है। तो एलसीएम हम निकालेंगे, तो एलसीएम क्या होता है? एक तो 2 हो जाएगा मैक्सिमम पावर, एक तो 3 हो जाएगा, और एक x भी तो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो वो भी तो ले लेंगे, x भी कॉमन आ रहा है। और क्वेश्चन में गिवन है कि एंड देयर एलसीएम इज 180, यानी एलसीएम गिवन है, तो एलसीएम हम लोग गिवन है पुट कर देते हैं कि एलसीएम का वैल्यू दे दिया है कि 180 है। ठीक है, यहाँ सॉल्व करेंगे, 2 × 3 = 6 और मल्टीप्लाई में x, तो x ये मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा डिवीजन में, या ऐसे भी हम लोग कटा सकते हैं कि कट जाएगा कितने बार में? 30 बार में, यानी 3 टाइम्स में 30 बार में कट जाएगा ये। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 30, और एचसीएफ दोनों में क्या कॉमन ही आया था? x = 30। तो यहाँ से हम लोग का एचसीएफ ही निकल गया कितना? 30। अगर ये हम लोग नहीं पता है तो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, अगर ये मेथड ठीक है तो यहाँ से भी निकल गया आसानी से हम लोग का। यही मेथड लिख लिए, बहुत ईजी मेथड था। दूसरा मेथड लंबा है कि वो मेथड लगाना पड़ेगा कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ × एलसीएम। एलसीएम हम लोग को दिया हुआ था, 2 नंबर्स को 2 × 3x माने थे, वहाँ से एचसीएफ निकल जाता, लेकिन वो थोड़ा सा शॉर्टकट नहीं होकर लॉन्ग कट हो जाता, इसलिए हम लोग को शॉर्टकट से मेथड बनाना है। तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन था, इसका आंसर यहाँ पे हम लोगों ने बना लिया है, इसका आंसर आ गया है 30। और ये जब क्वेश्चन है 2 मार्क्स में आएगा, तो 2 मार्क्स में आएगा तो स्टेप को ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहीं पर लिखना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं तीसरे नंबर पर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। और ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पिछले साल में पूछे गए हैं। अब पिछले साल में पूछे गए, जरूरी नहीं है कि इस बार भी सर पूछ दे, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन ये पैटर्न तो वही रहेगा, हो सकता है डिजिट चेंज कर दे, यहाँ पे 2 और 3 की यहाँ पे 3 और 4 कर सकता है, यानी क्वेश्चन चेंज भी कर सकता है। तो इससे हमारे घर वाली बात नहीं है, हम लोग प्रोसेस जान रहे हैं। तो 2 और 3 की जगह पे, यहाँ 2 और 3 की जगह पे अगर 3 और 4 भी कर देगा तो हम लोग 3 और 4 ही करेंगे, उसमें कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग 3 नंबर पे आ जाए, यानी क्वेश्चन नंबर 3, जो कि यहाँ हमारा है। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी इसको बनाया था, वहाँ √2 लिए थे, वहाँ दिया था कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, और जबकि यहाँ क्वेश्चन दिया है कि प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, इसको मिटा रहा हूँ मैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 लगभग इस वीडियो में पिछले 5 वर्षों में अगर एवरेज ले लिया जाए, ऑन एन एवरेज, तो 2 से 3 क्वेश्चन हर एक बार पूछते हैं। यानी अगर काउंट कीजिएगा कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर हम लोग देखें कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिए ये 1 मार्क्स से क्वेश्चन में आता है, ऑब्जेक्टिव है, क्लियरली दिख रहा है, ऑप्शन दिए हुए हैं, ये 1 मार्क्स में आता है। और ये जो क्वेश्चन अभी हम जस्ट बनाए कि 2 और 3 रेशियो वाला, तो ये 2 मार्क्स से क्वेश्चन है, यानी 2 मार्क्स से क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। और तीसरा ये जो है ये 3 मार्क्स में, यानी सेक्शन सी में पूछेंगे। ये सेक्शन 1 में आएगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, सेक्शन 2 में, ये सेक्शन बी में आएगा, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन, और सेक्शन सी में आता है 3 मार्क्स का, और सेक्शन डी में आता है क्वेश्चन 5 मार्क्स का। और एक सेक्शन और होता है नया, आजकल आ रहा है पिछले 3 सालों से, सेक्शन ई, जिसको हम लोग बोलते हैं केस स्टडी बेस्ड या केस बेस्ड क्वेश्चन, और उसमें क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स के, और एक अलग अलग 4 मार्क्स के भी आते हैं। ये क्वेश्चन है सेक्शन सी का, यानी 5 मार्क्स का है, सॉरी 3 मार्क्स का है। तो देख लीजिएगा इसको अच्छे से, क्योंकि 3 मार्क्स लाना है हम लोग को। तो देखिए हर साल एवरी ईयर कम से कम 6 मार्क्स का क्वेश्चन केवल फर्स्ट चैप्टर से आ रहा है। 1 + 2
प्लस 3, तो 3 + 2 5 + 1 6, यानी 6 मार्क्स के क्वेश्चन केवल फर्स्ट चैप्टर से आ रहे हैं। सोच लीजिए 80 में से हम लोग को 6 मार्क्स केवल फर्स्ट चैप्टर से ही आ रहा है। तो अगर ध्यान से इसका प्रीवियस क्वेश्चन बना लें और उसके बाद हम लोग एक और प्रैक्टिस वीडियो बना लेंगे इसके बाद, तो हम लोग का आराम से क्वेश्चन 6 में 6 आ जाएगा। ठीक है, मार्क्स मतलब 6 क्वेश्चन को अगर अच्छे से बनाएंगे तो 6 में से 6 मार्क्स हम लोग को आ जाएगा, और ये हमारे आगे भी में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं, जो कि है प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो चलिए देखते हैं कैसे पढ़ाएंगे इसको। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से पढ़ाएंगे, हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था, जो लोग नहीं देख पाए हैं वो प्लीज़ जाके देख लीजिए, तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ उस क्वेश्चन को। वहाँ √2 बताए थे, यहाँ पे हम √5 बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि सो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है, यानी अपोजिट मानना पड़ेगा। को बोल रहा है कि क्वेश्चन इरेशनल है, तो हम लोग क्या मान लेंगे, रेशनल है। तो इफ पॉसिबल लेट √5 इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। हम लोग यदि संभव है तो मान लीजिए कि √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर है तो बिल्कुल पता है हम लोग को रेशनल नंबर क्या होता है, p/q के फॉर्म में होता है। तो ये भी √5 भी एक p/q के फॉर्म में होगा, या a/b के फॉर्म में इसको हम लोग बोल सकते हैं। देन इट कैन बी इट क्या है √5, इट कैन बी रिटन एज, इसको कह सकते हैं √5 को हम लोग लिख सकते हैं a/b के फॉर्म में या p/q के फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन क्या है कि a और b कैसे होना चाहिए, को प्राइम, वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स, वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। अब को प्राइम करने का मतलब क्या है, को प्राइम इंटीजर्स करने का क्या मतलब है कि इन दोनों में HCF जो होगा 1 होगा, यानी इन दोनों में कुछ भी नंबर कॉमन नहीं होगा। जैसे कि 3 और 17 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर ले लेंगे हम लोग, उसमें कुछ भी कॉमन आता वैसे भी नहीं है। जैसे 2 3 3 4 4 5 5 6 कुछ भी नंबर ले सकते हैं जिसमें कि कुछ भी कॉमन ना हो, यानी HCF कितना हो जाएगा, तब 1 हो जाएगा। वैसे 2 नंबर्स का मुल्क लेना है, वहाँ पे A और B वैसे ही 2 नंबर्स हैं। तो अगर इनके अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायरिंग, क्योंकि रूट हटाना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो देखते हैं हम लोग क्या मिलता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट। तो देखते हैं हम लोग को क्या मिलता है, ये ब्रैकेट में था। स्क्वायरिंग करेंगे तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 स्क्वायरिंग लिख देते हैं, ऐसे इंप्लाइज देना पड़ेगा a/b का होल स्क्वायर, a/b का होल स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ पे, तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 ही हो जाएगा, रूट हट जाएगा इससे, और a का स्क्वायर a स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर। अब देखिए आप लिखेंगे 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और स्टेप लिख देते हैं कि b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाय 5, ठीक है। यहाँ पे ये लिख रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हैं कि a स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, और हम लोग जानते हैं कि अगर कोई प्राइम नंबर p है और अगर ये a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये p जो है a को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 5a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5a को भी डिवाइड करेगा। उस चीज़ को हम लोग वहाँ लिख देते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, इसलिए मैं उसको बिटा देता हूँ, वहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। जगह थोड़ा सा कम है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ तक था, यहाँ तक मैं बिटा देता हूँ, तो फिर से हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, तो यहाँ से एक और चीज़ लिख सकते हैं, हियर, यहाँ मैं लिख देता हूँ हियर। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। हियर 5 एक प्राइम नंबर है, p एक प्राइम नंबर था, यहाँ पे 5 एक प्राइम नंबर है। हियर 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, सो 5 डिवाइड्स a आल्सो। जब 5a को डिवाइड कर रहा है, यानी कुछ 2 टाइम्स में, 3 टाइम्स से, 4 टाइम्स से, कुछ किसी टाइम में डिवाइड कर रहा होगा, यानी a इक्वल टू मान लेते हैं कि c टाइम्स में 5 को डिवाइड कर रहा है। a को डिवाइड कर रहा था 5, तो मान लेते हैं c टाइम्स में उसको डिवाइड कर रहा है। वेयर c इज एनी नंबर, वेयर c इज एनी नंबर, यहाँ c क्या है, कोई भी एक नंबर है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग, अब इस इक्वेशन को a का वैल्यू 5 इक्वल टू c है, a का वैल्यू क्या है 5c है, उसको इक्वेशन फर्स्ट जो मान के रखे थे, इसीलिए मान के रखे थे क्योंकि उसको पुट करना था हम लोग को, ठीक है। तो ये आ गया यूज में आ गया, तो लिखेंगे पुट a इक्वल टू 5c इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट कर देते हैं, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। ये नंबर है वेयर c ये नंबर जो ब्रैकेट में था, अब पुट कर देते हैं। देखिए 5b स्क्वायर पहले से था, 5b स्क्वायर रहेगा यहाँ पे इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए c के बोल रहे हैं यहाँ पे
ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर बोल रहा है और ए का वैल्यू है कितना, तो 5c, यानी 5c का क्या करेंगे स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर बोल रहा था, ए का वैल्यू 5c है तो 5c का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ये 5b स्क्वायर हो जाएगा और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और c का स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर, ये तो आसान बात है। अब 5 से 25 कितने बार में कट जाएगा, 5 बार में, 5 टाइम्स में कट जाएगा, तो b स्क्वायर इक्वल टू आ गया 5c स्क्वायर। यहाँ से ये देख रहे हैं कि b स्क्वायर को है 5 फिर से डिवाइड कर रहा है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो डिवीजन में हो जाएगा ये। यहाँ देख रहे हैं कि फिर से जो है 5b स्क्वायर डिवाइड कर रहा है, और जब 5b स्क्वायर डिवाइड कर रहा है तो 5b को डिवाइड करेगा, हम लोग जानते हैं। तो हियर 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, सो 5 डिवाइड्स b आल्सो, क्योंकि ये थ्योरम हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है कि सर 5 यहाँ पे देखिए डिवाइड कर रहा है a को, और यहीं जस्ट आप देखिए कि 5 डिवाइड कर रहा है b को, जबकि हम लोग यहाँ माने हैं कि वेयर a एंड b आर को प्राइम, यानी कुछ भी कॉमन नहीं है, और यहाँ पे दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 5 डिवाइड कर रहा है यानी कॉमन होगा दोनों में, दोनों 5 a को डिवाइड कर रहा है और 5 b को डिवाइड कर रहा है, इसके बाद दोनों में 5 कॉमन है। जबकि यहाँ पे हम लोग माने थे कि 5 यानी क्या है, हमारा कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्ट्राडिक्ट कर गया कि हम लोग माने थे ये रेशनल नंबर, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर गया कि 5 दोनों में है, जबकि माने थे कि 5 को प्राइम है, यानी a और b को प्राइम है, जबकि a और b दोनों में 5 कॉमन आ गया। इसका क्या मतलब, ये गलत है, हम लोगों ने गलत मान लिया था कि √5 एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ अब स्टेटमेंट लिखेंगे, कुछ जगह नहीं है, तो मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे लिखने के लिए यहाँ लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर सपोजिशन, दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर सपोजिशन क्लियरली। इसे क्या पता है क्लियरली कि √5 कैसा नंबर है, √5 इज एन इरेशनल नंबर। इसे क्या पता है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये था अभी 3 क्वेश्चन हम लोगों ने जस्ट बनाया, क्योंकि हम लोगों को दूसरा क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन लिखना है, और उसके लिए हम फिर मिटाते हैं और फिर दूसरा क्वेश्चन हम लोग को लिखते हैं। तब तक आप इसको लिखिए। चलिए देखते हैं अब आगे क्या क्वेश्चंस, और बहुत सारे क्वेश्चन है, पिछले में 3 क्वेश्चन अभी देख रहे हैं हम लोग, अभी फिर 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 एंड 4। नाम देता हूँ 1 2 3 और 4। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी पीछे पूछे गए हैं, यानी पिछले सालों में पूछे गए हैं। कोई 18 में पूछा है, कोई 21 में, कोई 22 में, कोई 23 में पूछा गया, ये सभी पूछे गए हैं, ठीक है। अब हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 था, ये क्वेश्चन नंबर 4 कर देते हैं क्या, इससे कन्फ्यूजन ना हो जाए, 5 हो जाए, ये 6 हो जाए और ये 7 हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर पहले हम लोग 4 को देखते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या बोलता है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे बोला है कि द टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर, यानी किसी भी प्राइम नंबर्स के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं। तो हम लोग प्राइम नंबर का डेफिनेशन ही जानते हैं कि प्राइम नंबर पास केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से, एक तो वो खुद होगा नंबर जो है वो प्राइम नंबर, और दूसरा वो 1 होगा, यानी 1, ये 2 फैक्टर्स होते हैं किसी भी प्राइम नंबर के। तो प्राइम नंबर है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्राइम नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स। हम लोग जानते हैं, डेफिनेशन से जानते हैं कि प्राइम नंबर के ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन, 1 इटसेल्फ एंड द अदर इज 1, यानी जैसे कोई यहाँ पर जैसे 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 7 11 13 ये सभी प्राइम नंबर है। इसे देखिए 2 को भी केवल 1 और 2 डिवाइड करता है, 3 को भी केवल 1 और 3 करता है, 5 को भी केवल 1 और 3 से ही मतलब 5 केवल 1 और 5 से ही डिवाइड होता है, 7 भी उसी तरह 1 और 7 से ही। यानी प्राइम नंबर्स के जितने भी फैक्टर्स होंगे केवल 2 ही होंगे, और 1 और इटसेल्फ। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा ऑप्शन दिया था, ऑप्शन ए था 1, ऑप्शन बी था 0, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 3, यानी कि ऑप्शन सी यानी कि 2 ही होंगे फैक्टर्स। यानी क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का आसानी से यहाँ पे हो गया। लिख देंगे प्राइम नंबर है ओनली 2 फैक्टर्स, डेफिनेशन जानते हैं कि ओनली इटसेल्फ एंड 1। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल भी देख लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 का बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, सब लोग जानते होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12, 21 एंड 15 रिस्पेक्टिवली आर। क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12, 21 एंड 15 रिस्पेक्टिवली आर। ये क्वेश्चन पूछा, ये नहीं बोला किस मेथड से एलसीएम या एचसीएफ निकालना है, मेथड तो नहीं दिया हम लोग को। तो क्या करेंगे हम लोग अपने मन से जो मेथड हमको पसंद हो उस मेथड से निकालेंगे। तो देखते हैं हम लोग के पास कौन सा मेथड है। तो हम लोग अभी जस्ट पिछले वीडियो में देखे थे कि एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है जो आसानी से एकदम मिनटों में उसका आंसर आ जाता है, सेकंडों में कहिए एक तरह से। तो अगर 12 का बात करें हम लोग, तो 12 का बात करेंगे तो क्या होगा 2 × 2 × 3,
यानी 2 2 या 4 3 या 12। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 पे पावर 2 इंटू 3। फिर उसके 12 के बाद क्या है 21 है, या 15 पर लिख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो 15 में क्या होगा केवल 3 इंटू 5, 3 5 या 15। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, केवल प्राइम नंबर आना चाहिए। और लास्ट में क्या है 21। तो 21 क्या करेंगे तो 3 इंटू 7, 3 7 या 21, यानी उनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया इन तीनों नंबर का, 12 21 और 15 का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ ऐसे हो गया। अब यहाँ पे हम लोग निकालना है एलसीएम, क्या पूछ रहा है रिस्पेक्टिवली आर, एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। तो यानी पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं, एचसीएफ जो दोनों में तीनों में कॉमन होता है। तो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 2 है ही नहीं, यहाँ पे 3 है, तो इन दोनों में भी 3 है, यानी यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, यानी इन तीनों में 3 कॉमन आ रहा है, यानी 3 हो जाएगा क्या हमारा एचसीएफ। और बचा एलसीएम, तो जो मैक्सिमम पावर होगा जिस नंबर पे वही उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इस नंबर में मैक्सिमम पावर क्या है 2 पे पावर 2, तो यानी 2 हो जाएगा 2 पे पावर 2। यहाँ 3 पे पावर मैक्सिमम पावर देखिए इन तीनों में किस पे है 3 पे, सभी इन तीनों पे 3 पे पावर 1 है, तो मैक्सिमम पावर 3 पावर 1 है, तो मैक्सिमम पावर 3 ही आ जाएगा। उसी तरह 5 और 7 पे मैक्सिमम पावर 1 ही है, तो मैक्सिमम पावर 1 लेंगे 5 का भी और एक 7 का भी, ठीक है। यानी सभी भी जो बच गए हैं सभी नंबर को हम लोग लिख देते हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 2 जा 4, 5 3 जा 15 इंटू 7, मल्टीप्लाई करेंगे 15 4 जा तो 60 और इंटू 7, यानी 6 7 जा 42, यानी कि एचसीएफ एलसीएम हो जाएगा 420 और एचसीएफ हो जाएगा, तो ये देखिए 420 आ गया। चलिए तो एचसीएफ हमारा 3 हो जाएगा और एलसीएम कितना हो जाएगा 420, यानी 420। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ये आसानी से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से निकालिए। अब हम लोग बचपन में पढ़े थे सर आप ऐसे क्यों नहीं बनाए 12 15 और 21, ऐसे भी तो लिखा सकते हैं सर। 2 से नहीं कट रहा है 3 से कटाएंगे, तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। बात वही है, क्या हम लोग बच्चे हैं क्लास 10 में आ गए हम लोग, फिर से ये में से लगाया तो क्या फ़ायदा। प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए आसानी से निकल गया, कोई मल्टीप्लिकेशन कोई नहीं करना पड़ा, आसानी से निकल गया यहाँ से, ठीक है। तो हम लोग इस मेथड से यूज़ करेंगे, ना कि इस मेथड को यूज़ करेंगे बचपन वाला, ठीक है। ये सब क्लास 6 7 8 में ठीक था, अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड है तो इसलिए हम लोग स्टैंडर्ड मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आसानी से हम लोग का बन गया प्राइम फैक्टराइजेशन से। एचसीएफ और एलसीएम पूछा था क्वेश्चन, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दिस नंबर। मेथड का नाम नहीं दिया था इसलिए हम लोग ने प्राइम फैक्टराइजेशन, आप लोग कोई मेथड से भी लगा सकते हैं, ये मेथड जो भी बनाए थे उसको भी लगा सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 हो रहा है प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। अभी जस्ट देखे थे √5 एक इरेशनल नंबर है, सिमिलरली कर देंगे, बस √5 की जगह क्या कर देंगे √2 कर देंगे, तो क्वेश्चन नंबर 6 आसानी से हो जाएगा, कोई चेंज उसमें नहीं। चलिए वेरी गुड, तो हम लोग सेम कर लेंगे क्योंकि जस्ट अभी देखे थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर आ जाता है 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन 7 देखिए थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन आने का अनुमान भी है। देखिए लेट ए एंड बी आर 2 पॉजिटिव, यहाँ क्या लिखा पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव को ऐसे लिख सकते हैं ना, पॉजिटिव को प्लस देके भी लिखते हैं, पॉजिटिव वही प्लस देके भी लिखा हुआ है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए इक्वल टू दिया हुआ है, हम लोग देखें जो दिया है उसको लिख देंगे। ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है गिवन में लिख देंगे कि ए गिवन है, ए इक्वल टू दिया हुआ है, पी टू द पावर 3 दिया हुआ है और क्यू टू द पावर 4 दिया हुआ है, ये क्यू है, क्यू टू द पावर ए का वैल्यू दिया हुआ है, एंड बी इक्वल टू दिया हुआ है देखिए यहाँ पे, अब बी का वैल्यू दिया है कि पी पे पावर 2 है और क्यू पे पावर 3 है, वो दिया हुआ है। और अब रहा है एचसीएफ ऑफ ए बी दिया हुआ है कि पी पे पावर एम है और क्यू पे पावर एन है, ये दिया हुआ है गिवन है। तो पहले हम लोग इसका अपने से एचसीएफ निकाल लेते हैं, कि अपने से एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं, क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम दोनों इसका गिवन है। तो एचसीएफ देख लेते हैं हम लोग पहले, उससे पहले हम लोग क्या पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये सबसे पहले क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे तो हम लोग को पता है करना क्या, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और इस तरह दिया हुआ है कि ए का वैल्यू ये दिया हुआ है और बी का वैल्यू ये दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफ एचसीएफ ऑफ ए बी अगर पी पे पावर एम इंटू क्यू पे पावर एन है और एलसीएम जो है वो पी पे पावर आर इंटू क्यू पे पावर एस है, देन एम प्लस एन इंटू आर प्लस एस क्या होगा। तो हम लोग पहले एम प्लस एन और आर प्लस एस यानी एम एन और आर एस का वैल्यू चाहिए, और ये तभी पॉसिबल है जब ए बी एचसीएफ निकालेंगे और दोनों को इक्वेट करेंगे पी और क्यू का, क्योंकि यहाँ भी देखिए पी और क्यू दिया हुआ है, तो ऐसे पी और क्यू के फॉर्म में ही आएगा, और यहाँ पी और क्यू के फॉर्म में आएगा तो पी और क्यू क्या हो जाएगा इक्वेट करके एम और एन का वैल्यू निकल जाएगा। सिमिलरली एलसीएम पर भी पी और क्यू के फॉर्म में दिया है, तो यहाँ से एलसीएम में जो निकालेंगे तो क्या होगा पी और क्यू के फॉर्म में ही होगा, तो वहाँ से इक्वेट करके हम लोग आर और एस का वैल्यू निकालेंगे और तुम दोनों ऐड करके दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसलिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ, क्योंकि पी और क्यू का टर्म में ही एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है। तो पहले हम निकाल लेते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या है जो दोनों में कॉमन हो, तो कॉमन देखें तो मिनिमम कॉमन हो यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, यानी देखिए पी पे पावर 3 है यहाँ पी पावर 2 है, तो हाईएस्ट कितना है 2 है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो पी पे पावर 2 दोनों में कॉमन आ गया। क्यू पे देखिए यहाँ 4 है पावर, यहाँ क्यू पे पावर 3 पावर है, तो मिनिमम 3 पावर दोनों में कॉमन आ रहा है, तो क्यू पे पावर 3
यहाँ हो गया HCF और LCM। अब ठीक है, ये तो हो गया HCF p² इंटू क्यू पे पावर 3, और LCM की बात करें तो जो मैक्सिमम पावर होता है उसको ले लेते हैं, यानी p पे मैक्सिमम पावर कितना है 3, तो 3 ले लेंगे, और q पे मैक्सिमम पावर 4 है तो 4 ले लेंगे। ठीक है, ये हो गया हम लोग को डायरेक्ट। अब देखिए ये दिया हुआ है कि सर यहाँ पे HCF ऑफ ए भी दिया है p पे पावर q इंटू n। सर यहाँ पर अगर इसको इक्वल कर दें कि दिया हुआ है HCF इतना, और हम लोग कितना निकाला है यहाँ पे, इसको अगर इम्प्लाज करके देखें तो HCF का वैल्यू कितना दिया है, p पे पावर m दिया हुआ है और q पे पावर n दिया हुआ है, और यहाँ हम लोग निकाला है कि p पे पावर 2 है और q पे पावर 3 है, ये नहीं है p पे पावर q 3, इसके अकॉर्डिंग HCF का वैल्यू दिया हुआ था यहाँ पे। उसी तरह यहाँ पर भी देखिए LCM का वैल्यू दिया हुआ है कितना है, p पे पावर r है और q पे पावर s है, जबकि हम लोग जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकाले हैं वो p पे पावर 3 निकाले हैं और q पे पावर 4 निकाले हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर इक्वेट करें, यहाँ देखिए बेस जब सेम है तो इक्वेट हो जाता है आसान से, तो यहाँ से m का वैल्यू देखिए कितना आ रहा है 2, तो यहाँ लिख देते हैं m का वैल्यू कितना है 2। यहाँ से n का वैल्यू देखिए कितना आ रहा है, तो 3 आ रहा है, n का वैल्यू कितना आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे r का वैल्यू कितना आ रहा है, तो 3 क्लियरली दिख रहा है, r का वैल्यू 3 है, और s का वैल्यू देखिए कितना है, ये भी क्लियरली दिख रहा है कि 4 है। अब क्वेश्चन पूछा था क्या, क्वेश्चन पूछा m प्लस n, देखिए हम लोग निकाला था m प्लस n r प्लस s, तो पहले m n और r s का वैल्यू चाहिए, तो अब यहाँ से निकाल चुके हैं, और m प्लस n करेंगे तो m प्लस n कितना निकल जाएगा, तो m प्लस n 2 प्लस 3 यानी कि 5 निकल जाएगा। उसी तरह अगर r प्लस s की बात करें तो 3 प्लस 4 यानी कि 7 निकल जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन पूछ रहा है, mn प्लस r था, पूछ रहा है कि m प्लस n इंटू r प्लस s का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए m प्लस n का 3 प्लस 2 यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो 3 इंटू 5 5, और r प्लस s का वैल्यू इंटू में 7 यानी 5 7 जा 35 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे m प्लस n और r प्लस s का वैल्यू कितना हो जाएगा 35 दिया था। a और b का वैल्यू यहाँ से HCF निकाल लिए और LCM निकाल लिए, जबकि HCF दिया था ये और ये नंबर हम लोग पुट कर दिए, यहाँ पे HCF दिया था ये और ये नंबर ऑलरेडी यहाँ पुट है। यहाँ से इक्वेट किए तो m का 2 और n का वैल्यू 3 निकला, और यहाँ इक्वेट किए तो r का वैल्यू 3 और s का वैल्यू 4 निकला। अब क्वेश्चन से अकॉर्डिंग बोला था m प्लस n और r प्लस s दोनों ऐड कर दिए, यहाँ से निकल गया। तो ये क्वेश्चन हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं वो क्वेश्चन क्या बोलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोलता है। चलिए अभी हम लोगों ने 7 क्वेश्चन देखे प्रीवियस ईयर के, यानी पिछले सालों में पूछे गए हैं, जो कि बहुत ही स्टेप है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, कि आगे आप लोग को अपडेट मिलता रहे। प्रैक्टिस इस पे भी करना है हम लोग को भी, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर बना रहे हैं ना, हम लोग को प्रैक्टिस भी करना है। पिछले में हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा, अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए, अब हम लोग प्रैक्टिस भी कर लेंगे, इससे क्या होगा पूरा एकदम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन, सुनिएगा। गिवन दैट √3 इज इरेशनल, दे दिया है कि √3 क्या इरेशनल, इस बार गिवन है। क्वेश्चन थोड़ा हट के है लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे। गिवन दैट √3 इज इरेशनल, प्रूव दैट 5 + 2√3 इज आल्सो इरेशनल। अगर ये दे दिया है कि √3 इरेशनल है, तो हम लोग को दिखाना क्या है कि 5 + 2√3 ये भी एक इरेशनल नंबर है। तो बिल्कुल वही प्रोसेस है जो कि हम लोग पिछले बार में देखेंगे। आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं, पिछले वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है गिवन √3 इरेशनल है, ये तो दे दिया पहले से। हम लोग को दिखाना क्या है कि 5 + 2√3 ये मतलब ये भी इरेशनल है। तो हम लोग पा देते हैं लेट इफ पॉसिबल कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से यूज करते हैं, पता ही आप लोग को। इफ पॉसिबल लेट 5 + 2√3 इज और रेशनल नंबर। ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या होता है, ऊपर मतलब ऑपोजिट, रेशनल नंबर। अगर संभव है तो मान लीजिए क्या लिए कि 5 + 2√3 कैसा है कि रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो p/q के फॉर्म में होगा, देन इट कैन बी रिटन एज p/q, रिटन एज p/q के फॉर्म में, यानी कि 5 + 2√3 इक्वल टू क्या होगा, p/q के फॉर्म में होगा या a/b के फॉर्म में होगा। चलिए a/b लिख देते हैं, जहाँ पे a और b क्या होना चाहिए, a और b क्या होना चाहिए, आर क्रिएटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब देखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये 5 रहने दिए
ठीक है, ऐसे कहते हैं। इस 2√3 को रहने देते हैं, इक्वल टू a बाई बी को भी इधर रहने देते हैं। ये +5 इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5। ठीक है, अब देखिए ये 2√3 रहने दिए और एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस ये 5b हो जाएगा बाय में b। यहाँ से एक और स्टेप आगे बढ़ेंगे तो √3 बचेगा इधर, और ये कैसा हो जाएगा a माइनस 5b, और ये 2 डिवीजन में था, इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर आएगा तो ये डिवीजन में हो जाएगा। अब देख रहे हैं हम लोग कि √3 गिवन था कि एक इरेशनल नंबर, देखिए √3 इरेशनल नंबर है, और इसको हम लोग देखते हैं कि a और b का वैल्यू कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स में 1 2 3 4 5 6 7, तो ये एक इंटीजर्स ही देगा, यानी फ्रैक्शन यानी इरेशनल नंबर के फॉर्म में आएगा, p बाई क्यू के फॉर्म में ही आएगा। देख लीजिए a का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 5 यानी -4 अब बाय 2 ये आएगा। अगर हम लोग b का वैल्यू 1 b का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो a का वैल्यू 2 पुट कर दे, b का वैल्यू 1 पुट कर दे, देखिए 2 माइनस 5 यानी -3 अब बाय 2 ये आ जाएगा, यानी रेशनल नंबर के फॉर्म में ही आएगा। जबकि ये बोल रहा है कि रेशनल नंबर के बराबर है, जो कि पॉसिबल नहीं है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर सपोजिशन, ये लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर सपोजिशन, कॉन्ट्राडिक्ट आवर सपोजिशन, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है, यहाँ हम लोग माने हैं कि √5 रेशनल नंबर है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये रेशनल नंबर आएगा, क्योंकि ए और बी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर नहीं होगा। रेशनल नंबर को सॉल्व करेंगे तो रेशनल नंबर नहीं आएगा। जबकि ये दे दिया है कि √3 ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, तो क्या कभी भी कोई भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर होगा? नहीं। तो ये क्या कर रहा है, हमारी कॉन्ट्राडिक्शन को सपोजिशन, यानी हमने सपोजिशन को हमारे जो मान लिए हैं उसको क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। मान लिए थे कि रेशनल नंबर है, जबकि ये रेशनल नंबर तो है नहीं, दोनों बराबर होगा नहीं, इरेशनल तो बराबर होता नहीं है। तो हमारे सपोजिशन को क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, क्लियरली 5 + 2√3 कैसा नंबर होगा, एक इज एन इरेशनल नंबर। कैसा नंबर होगा, ये इरेशनल नंबर होगा। क्लियरली, चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था, यानी कि बोल रहा था क्वेश्चन कि अगर √3 एक इरेशनल नंबर है तो 5 + 2√3 भी एक इरेशनल नंबर होगा। तो सिमिलरली मेथड जो हम जानते हैं उस मेथड से बना दिया आराम से। ये उल्टा मान लेते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, तो इस फॉर्म में होगा। यहाँ से हम लोग +5 को उधर लेके चले गए -5, एलसीएम ले लिए तो ये हो गया, 2 मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो डिवीजन में। देखिए ये रेशनल है, ये गिवन है, ये इरेशनल नंबर, कभी भी रेशनल इरेशनल के बराबर नहीं होगा। ये तो इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ रेशनल माने थे, तो इसलिए हमारा ये गलत हो गया। यानी ये हमारा हो गया आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग का नज़दीक आ रहा है एग्ज़ाम का टाइम, हम लोग का थोड़ा बेचैनी भी पड़ रहा है, तो बेचैनी नहीं, हम लोग पेशेंस ही रखना है। ठीक है, क्योंकि पेशेंस इज़ द की ऑफ सक्सेस। हम लोग को सक्सेस करना है लाइफ में, इसके लिए पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, घबरा के हम लोग को क्वेश्चन गलत नहीं करना है। क्वेश्चन में अगर एग्जामिनेशन हॉल में भी जाएंगे तो हम लोग को अपना पेशेंस रखना है, क्योंकि पेशेंस से ही क्वेश्चन को हम लोग समझ पाएंगे और फिर अपने समझ से हम उसको बना पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए पेशेंस बनाए रखिए और देखते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 क्या बोल रहा है कि फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 2 का क्या एक्सपोनेंट होगा वो पूछ रहा है। इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2^18, 2^88 यानी 288 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 का एक्सपोनेंट क्या होगा ये पूछ रहा है। फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 2, तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करने तो जानते ही हैं 288 का, तो 288 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे तो करेंगे नहीं एक एक करके, तो ये वाला मेथड तो सब लोग जानते होंगे। जैसे 288 को ऐसे हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, तो ये 2 से कितने बार में कटेगा, तो 2 से 2 1 बार में, 2 से 8 4 बार में, फिर 2 से 8 4 बार में। ऐसे तो कर लोग सभी लोग जानते हैं। 2 से कितने बार, फिर 2 से करेंगे तो 2 से 14 7 बार में, या 2 से 4 2 बार में, फिर 2 जा रहे हैं तो फिर से 2 2 3 6, 2 6 12 यानी 36 2 है। फिर 2 से करेंगे तो 2 18, फिर 2 से करेंगे तो 9, यानी अब नहीं आ रहा है, यानी इसको पूरा कर ही देते हैं। 3 और 3 आ जाएगा, 3 3 या 9 आ जाएगा, अब नहीं होगा। अब 2 का क्या होगा, तो 2 का यहाँ लिख देते हैं। अब इसको इस तरह से तो 1 2 3 4 5, यानी 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हुआ है और 3 को 2 टाइम्स। देखिए 1 2 3 4 5 और 3 को 2 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे 2 पे पावर कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 5 नंबर है, बेस सब पे बेस सेम ही है, सबका बेस सेम ही है, पावर 1 है तो ऐड हो जाएगा, इनटू 3 पे पावर कितना हो जाएगा 2। ये इसका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको मिटा देते हैं क्योंकि हम लोग का जगह छेक रहा है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 2 का एक्सपोनेंट निकालना है। तो क्या 3 का जरूरत है क्या, नहीं, हम लोग केवल 2 पे एक्सपोनेंट कितना है 5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सिंपल 5।
चलिए इसका आंसर हो गया, बस यही पूछा था क्वेश्चन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, वो भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए पूरा एक्सप्लेन वाई 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 5 एंड 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 7 प्लस 5 सॉरी 5 इंटू 7 इंटू 11, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में लगता है गलती है, यहाँ पे 7 इंटू के बाद यहाँ पे हमको लगता है प्लस होना चाहिए, ठीक है। आर कंपोजिट नंबर्स, ये क्यों है इसको देख लेते हैं हम लोग। बोला कि ये दोनों जो है ये नंबर्स 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 5 और 5 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 7 इंटू 5 ये कंपोजिट नंबर क्यों है, जबकि सर 2 3 5 ये सभी प्राइम नंबर है, यहाँ पे 5 7 11 ये सभी प्राइम नंबर है, फिर भी इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्राइम नंबर क्यों आ रहा है, मतलब कंपोजिट नंबर क्यों आ रहा है, एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। एक्सप्लेन वाई, तो हम लोग पहला नंबर लिख रहे हैं, लिखा हुआ है 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 5। देखिए ये लिखा हुआ है क्वेश्चन कि कंपोजिट नंबर क्यों एक्सप्लेन करना है। और दूसरा एक नंबर है इसी में कि 5 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 7 इंटू 11 7 इंटू 5, ठीक है, ये दिया हुआ है। ये दो नंबर बोला कि इन दोनों नंबर को एक्सप्लेन कीजिए कि कंपोजिट नंबर क्यों है, जबकि ये देखिए सभी 2 3 5 ये सभी प्राइम नंबर है, यहाँ भी 5 7 11 प्राइम नंबर है, फिर भी एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी देखिए आप लोग बनाया होगा। अब देखिए क्या देखते हैं, इन दोनों में देखिए तो एक यहाँ पे है और एक नंबर यहाँ पे है, एडिशन के साथ अलग हुआ है दोनों। तो देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, पहले 5 कॉमन आ रहा है, 5 लिख दिए, यहाँ 5 कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा 2 3 और 5 चला गया इनमें से तो 1 बचा, और प्लस यहाँ पर भी क्या बचा 1। सॉल्व कर लेते हैं, और 2 इंटू 3 6 बन जाए 6 और 6 प्लस 1 7, यानी इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 5 इंटू 7, यानी एक इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा 35, कितना आ जाएगा 35, यानी 35 देखते हैं तो 35 तो कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके 4 फैक्टर है, कौन कौन से 1 है 5 है 7 है और 35 है। तो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि इसके 4 फैक्टर हैं, कौन कौन से, एक तो 1 होगा, यहाँ पे देख लीजिए 1 होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज भी नहीं होगा, और दूसरा एक नंबर 35 भी होगा, क्योंकि 35 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 35 ही होगा, यानी इसके 4 फैक्टर है 1 5 और 35, 1 5 7 और 35, यानी ये 4 फैक्टर है। और किसी भी नंबर्स का अगर 2 से अधिक फैक्टर होगा या 3 या 3 से अधिक फैक्टर होगा उसको क्या बनेंगे कंपोजिट नंबर। तो क्लियरली दिख रहा है इसका 2 से अधिक फैक्टर है, मतलब 5 और 7 इसका फैक्टर है। हम लोग जानते हैं कोई भी प्राइम नंबर इसके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद होता है और एक 1 होता है। तो यहाँ पे 5 और 7 इसके फैक्टर हो गए, इसका क्या मतलब है, इसको 2 से अधिक फैक्टर है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। सिमिलरली उसके साथ यहाँ पे है, सिमिलरली इसमें देखिए क्या कॉमन आ रहा था 7, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 7 कॉमन नहीं है तो क्या होगा 5 इंटू 1 इंटू 11 प्लस 1 इंटू 5, क्योंकि 7 यहाँ से कॉमन ले लिए, यहाँ से भी 7 कॉमन ले लिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 जब 55 और प्लस 5 या 5 इंटू 5 तो 7 इंटू 55 प्लस 5 60, यानी देख रहे हैं कि जो भी नंबर मल्टीप्लाई करके आएगा 420 आएगा, तो देखिए उसको 7 और 60 क्या होगा 2 फैक्टर होगा। देखिए हम लोग जानते हैं कि प्राइम नंबर्स का कोई 2 ही फैक्टर होता है, एक तो 1 खुद और वो, जबकि यहाँ पे 4 आ रहा है, एक तो 1 होगा एक 7 होगा, 1 तो सबका फैक्टर होता है, एक 7 भी होगा एक 60 भी होगा, और वो एक नंबर जो होगा मल्टीप्लाई करेंगे यानी 420 वो भी एक नंबर होगा, यानी इसके 4 फैक्टर हो गए, ये भी क्या होगा एक कंपोजिट नंबर। यही क्वेश्चन पूछा था एक्सप्लेन वाई इतना एंड इतना आर कंपोजिट, तो क्लियरली इसके 2 से अधिक फैक्टर है, इसलिए ये क्या है कंपोजिट नंबर। इसके 2 फैक्टर एक 5 और 7 है, यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 फैक्टर 7 और 60 है, इसलिए ये दोनों नंबर क्या है कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, आराम से हम लोग को पेशेंस बनाए रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रूव दैट 3 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। देखिए सेम रिपीट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 8 था वही सेम क्वेश्चन आ गया, बस यहाँ पे 3 दिया हुआ था कि इरेशनल नंबर, यहाँ दे दिया है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, यहाँ दे दिया कि 5 + 2 √3 एक इरेशनल नंबर होगा, तो यहाँ बोल रहा है 3 + √2, सेम प्रोसेस है, हो जाएगा आसानी से। चलिए वेरी गुड, बने रहिए, और 1-2 क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए आज के अंतिम क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज ये आजकल के क्वेश्चन यानी 2023 में पूछे गए क्वेश्चन में से एक है, और ये जो है क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लिखने में, लेकिन ये क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत ही अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट करेगा तो इस टाइप में कर सकता है, ठीक है, लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चन है जब मेरे साथ है तो आप लोग देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। स्टेटमेंट पहला, उसमें असर्शन दिया है कि इफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 5780 यानी 5780, किसी भी 2 नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ इतना 5780, एंड देन देयर एचसीएफ इज 17 एंड देयर एलसीएम इज 340।
तो बोल रहा है कि उसका एचसीएफ एलसीएम ये होगा, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड यानी रीजन उसका क्या दिया है कि एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। जो एचसीएफ होता है हमेशा एक फैक्टर होता है एलसीएफ का। दूसरा रीजन बोल रहा है, अब इसके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बोल रहा है कि बोथ ए असर्शन एंड रीजन आर, ए फॉर असर्शन है यहाँ पे और आर फॉर रीजन है, तो बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कहने का मतलब है कि ये दोनों सही है और ये जो है इसके बारे में बिल्कुल सही सही बता रहा है कि एचसीएफ जो है किसी भी फैक्टर का एलसीएम का फैक्टर होता है, ये बोल रहा है। क्या बोल रहा है सही? ऑप्शन बी बोल रहा है, देखिए यहाँ पे इसका मतलब बोथ ए एंड आर यानी असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बोल रहा है कि ये दोनों तो सही तो है लेकिन ये इसके बारे में बिल्कुल सही सही नहीं बता रहा है, मतलब ये नहीं इसके बारे में नहीं बता रहा है, कुछ और बता रहा है। ऑप्शन बी बोल रहा है ये। ऑप्शन सी बोल रहा है कि ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, यानी असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, ये बोल रहा है कि ये ट्रू है और ये फॉल्स है। ऑप्शन डी में बोलता है कि ए इज फॉल्स और आर इज ट्रू, यानी असर्शन इज फॉल्स और रीजन इज ट्रू। बोल रहा है कि ये फॉल्स है और ये ट्रू है। अब देखते हैं क्या बोलता है। तो हम लोग जानते हैं सर कि एचसीएफ और एलसीएम है, बोल रहा है ये। तो यानी अगर एलसीएम की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो होते हैं, टू नंबर जो होते हैं वो दोनों नंबर के बराबर होता है, एलसीएम और एलसीएफ के बराबर होता है। तो एलसीएम को मान लेते हैं, यहाँ पे एचसीएफ दिया हुआ है कितना, एचसीएफ दिया हुआ है 17, ठीक है, और एलसीएम हम लोग को मान लेते हैं निकालना है, यहाँ मान लेते हैं हम लोग को निकालना है एलसीएम, या फिर हम लोग एक बार क्या करते हैं हम लोग, देखिए समझिए बात को ध्यान से। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो है या एनओ है, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वो क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, ठीक है। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दे दिया है 5780, ठीक है, हम लोग पुट कर दिए वैल्यू 580, और हम लोग एलसीएम और एचसीएफ में से दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग किसी एक का वैल्यू पुट करके चेक कर लेंगे। हम लोग मैंने एलसीएम का थोड़ा बड़ा था इसलिए मैंने छोड़ दिया, उसको निकाल के चेक कर लेते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं, और एचसीएफ पुट कर लेते हैं 7। तो देखेंगे जब 578 को यहाँ एलसीएम लिखते हैं 17 इंटू लिख देते हैं यहाँ पे एचसीएफ लिख देते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, और एलसीएम हम लोग एचसीएफ दिया हुआ है 17 है और एलसीएम यहाँ रहने देते हैं। तो जब 5780 को डिवाइड करेंगे 70 से तो देखते हैं क्या कि एलसीएम आता है क्या 340, तब तो सेशन सही होगा ना। तो देखते हैं 7 करके, तो 7 के टेबल जब करेंगे 5780 को डिवाइड करते हैं, 5780 को जब आप 17 से डिवाइड कीजिएगा तो 17 3 जा 51, ये बार करके गया बचा कितना 6 8, और 17 4 जा कितना होता है 68, कट गया, यानी कि 340 टाइम्स में कट रहा है और बिल्कुल सही है, यानी एलसीएम हम लोग का आ भी रहा है 340, यानी ये कट जाएगा इससे 340 टाइम्स में कट रहा है एलसीएम, और बिल्कुल वो दिया भी है, बिल्कुल देखिए दिया है कि एलसीएम 340, इसका मतलब असर्शन तो बिल्कुल सही है, यानी ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा लास्ट वाला, क्योंकि बोल रहे थे असर्शन इज फॉल्स, तो ये तो नहीं होगा। अब देखते हैं क्या रीजन में ट्रू है, तो रीजन देखते हैं कि बोलता है कि एचसीएफ इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ एलसीएम, तो बिल्कुल ये हमेशा बिल्कुल सही दिया हुआ है कि एलसीएम जो होता है, सॉरी एचसीएफ जो होता है वो हमेशा एक फैक्टर होता है एलसीएम का। सर कैसे आप बोल रहे हैं, तो अपने मन से कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। देखिए मान लीजिए एग्जाम्पल ले लिया हम 4 और 16 का, देखिए यहाँ पे, तो एचसीएफ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो एचसीएफ दोनों में 4 कॉमन आ रहा है 4, और एलसीएम देखिए कितना हो जाएगा 16 ही हो जाएगा एलसीएम। अब देखते हैं यहाँ पे कि देखिए तो क्या 4 16 का फैक्टर नहीं है, बिल्कुल फैक्टर है, 4 4 या 16। तो देखिए कि जितने भी एचसीएफ होता है वो सभी क्या होता है एलसीएम के फैक्टर ही होता है, यानी इसका आर भी सही है, यानी ये ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ बोल रहा था कि आर फॉल्स है रीजन फॉल्स है, जबकि रीजन तो सही है बिल्कुल यहाँ पे। अब बोल रहा था यहाँ पे कि रीजन, अब देखिए यहाँ पे क्लियरली दोनों सही हो गया, यहाँ पे असर्शन भी हो गया सही, और ये ऑप्शन नंबर ए में है। यहाँ क्या बोल रहा है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी कारण जो है कथन है उसका सही कारण दिया हुआ है ये वाला, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए तो आज के लिए इतना ही। हम लोग 12 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर एक साल में लगभग 2-3 क्वेश्चन एवरेज ले दें, तो ये 4 साल का 5 साल का क्वेश्चन था। आप लोग को 19, 20, 21, 22 और 23 ये 5 साल के क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिए। 12 क्वेश्चन लगभग थे, कुछ क्वेश्चन और भी थे सर आप उसको, क्योंकि वो यूक्लिड से थे जो कि हम लोग के सिलेबस में है नहीं और आएगा नहीं, तो उन क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। 12 ही नहीं था, ज़्यादा था, 15-16 क्वेश्चन थे, लेकिन वो यूक्लिड से थे इसलिए वो हम लोगों ने नहीं बना। चलिए इसी तरह बने रहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, यानी लगभग 10-15 क्वेश्चन, क्योंकि 12 क्वेश्चन तो हम लोगों ने प्रीवियस से बना लिए, अब 10-12 क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे प्रैक्टिस भी कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा पूरा तैयारी एकदम कंप्लीट मजबूत हो जाएगा। चलिए यही वीडियो में रखें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।